स्टूडेंट्स, मैं आपको 60 सेकंड में मैस्लो नीड हायरार्की टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। डायरेक्टिंग चैप्टर का ये टॉपिक है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है। मैस्लो नीड हायरार्की, जिसमें मैस्लो ने ये एक्सप्लेन किया है कि एम्प्लॉइज़ की जो नीड्स है वो किस तरीके से अराइज होती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जैसे ही एक नीड हमारी फुलफिल हो जाती है तो दूसरी नीड अराइज हो जाती है। तो मैस्लो का ऐसा मानना है, ऐसा जम्पशन है कि सबसे पहले एम्प्लॉइज़ को कंसर्न होता है फर्स्ट लेवल की नीड, जो कि है हमारी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड वो नीड जो हमारी फिजिक के लिए, हमारे शरीर के लिए रिक्वायर्ड होती है। जैसे फिजियोलॉजिकल नीड में क्या आता है? नीड फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, और जिसको हम कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं? सेटिस्फाइड बाय बेसिक सैलरी। सेकंड लेवल पर जैसे ही एम्प्लॉइज़ की ये बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई हो जाती है कि एम्प्लॉइज़ की दूसरी नीड अराइज हो जाती है। दिस इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। मीन्स एम्प्लॉइज़ वांट टू सिक्योर देयर फिजियोलॉजिकल नीड इन फ्यूचर ऑल्सो। यानी अब एम्प्लॉइज़ को ये कंसर्न होता है कि आज तो मेरी ये रोटी कपड़ा और मकान की जो ज़रूरत थी वो पूरी हो गई, बट फ्यूचर में भी क्या ये रेगुलर मेरी फुलफिल होती रहेगी? इसको हम सेटिस्फाई कर सकते हैं बाय जॉब सिक्योरिटी, पेंशन प्लान एटसेट्रा। थर्ड है हमारा सोशल एफिलिएशन, सोशल नीड, जिसे हम एफिलिएशन नीड या बिलोंगिंग नीड भी कहते हैं। थर्ड लेवल की नीड है सोशल नीड। इस लेवल पर जब एम्प्लॉइज़ की बेसिक नीड डे टू डे की पूरी हो जाती हैं और हमेशा के लिए जॉब सिक्योरिटी हो जाती है कि हाँ उसकी ये नीड पूरी होती रहेगी, फिर थर्ड लेवल की नीड अराइज होती है। दिस इज सोशल नीड, या हम इसको बोल सकते हैं एफिलिएशन नीड या बिलोंगिंग नीड। आफ्टर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, एम्प्लॉइज वांट टू बी सोशल एट वर्क प्लेस। अब एम्प्लॉय अपनी वर्क प्लेस पर थोड़ा सोशल होना चाहता है, यानी क्योंकि एम्प्लॉइज इस नीड के अकॉर्डिंग एम्प्लॉइज चाहते हैं कि वो अपनी वर्क प्लेस पर थोड़े सोशल हो जाएं, उनकी फ्रेंडशिप हो, ठीक है। तो इस नीड को फुलफिल किया जा सकता है बाय ऑर्गेनाइजिंग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल गेट टुगेदर्स, डेवलप social relationship at workplace etc. Then after fulfillment of social need, new need arise. This is esteem need, means need for respect and recognition at workplace. अब एम्प्लॉय ये चाहता है कि जहाँ मैं वर्क कर रहा हूँ वहाँ पर मेरी इज्जत होनी चाहिए, मेरी पहचान होनी चाहिए। तो ये नीड हमारी फुलफिल हो सकती है बाय प्रोवाइडिंग रैंक स्टेटस इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम एम्प्लॉइज़ को रैंक और स्टेटस प्रोवाइड करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में तो उसकी ये नीड फुलफिल हो जाएगी। देन आफ्टर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। जब एस्टीम नीड भी फुलफिल हो जाती है तब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड अराइज होती है, जो कि ये डिनोट करती है कि आप लाइफ में जो बनना चाहते थे, आपका जो एम था वो अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। यानी सोशल एक्चुअलाइजेशन नीड मीन्स अचीवमेंट ऑफ लाइफ गोल या लाइफ एम। दिस कैन बी सेटिस्फाइड बाय सेल्फ फुलफिलमेंट और अचीवमेंट ऑफ गोल। यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान देनी है, ये जो 3 लेवल की नीड है हमारी, ठीक है, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड और सोशल नीड, एफिलिएशन नीड और बिलोंगिंग नीड, ये 3 नीड जो है हमारी ये मॉनेटरी इंसेंटिव से फुलफिल होती हैं। यानी पैसों के फॉर्म में हमें कुछ ना कुछ जो है लालच देना होगा एम्प्लॉइज़ को, उससे फुलफिलमेंट होती है। और ये जो 2 नीड हैं, एस्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ये नीड एम्प्लॉय को अगर हम कोई नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव देते हैं, लाइक हम उसको कोई रैंक प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कोई उसको उसका फेलिसिटेशन करते हैं, कोई स्टेटस उसको प्रोवाइड करते हैं, कोई अवार्ड देते हैं, उससे ये फुलफिल होगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस टॉपिक।